सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमने इंपॉर्टेंट चाणक्य सीरीज स्टार्ट की थी और इसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान भूगोल कंप्लीट टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से करवाने वाला हूं। और हमारा टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था राजस्थान अपवाह तंत्र और जिले। आज इसी टॉपिक के हम क्वेश्चन और देखने वाले हैं और कल हमने 26 क्वेश्चन देखे थे। आज 27वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 27वां क्वेश्चन आपकी वाइल स्क्रीन पे देखिएगा कि रूपारेल नदी का उद्गम होता है। तो रूपारेल नदी है, यह आप सभी को पता होगा, एक अंतः प्रवाही नदी है, यानी आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदी है। और इसका उद्गम होता है अलवर की थानागाजी तहसील के अंतर्गत आती है उदयनाथ पहाड़ी। ठीक है, यानी डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अलवर में कौन सी तहसील? थानागाजी। ठीक है, इसमें आपकी उदयनाथ पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसके अन्य नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि रूपारेल नदी के अन्य नाम क्या हैं। तो इसका एक नाम तो आता है वराहा और एक अन्य नाम आता है लसवारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। अब देखिएगा सांबर झील में कौन कौन सी नदियां या नाले गिरते हैं वो देख लीजिएगा। एक तो है मेंढा, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में आता है रूपनगढ़ जो नदी है, फिर एक आती है खारी, एक आती है खंडेला। और खारी नदी देखिएगा एक और नदी है जो बनास की सहायक नदी है। ठीक है, जो कि बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद से। और यहाँ पे एक और देखिएगा आती आपकी तुर्तमती भी नाम है वो मिलता है। और एक मेंढा, और मेंढा का भी कई जगह नाम है वो मेघना मिलता है। तो ये इतनी सारी नदियाँ और नाले हैं जो सांबर झील में गिरते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नदी और सहायक नदी। देखिएगा माही की सहायक नदी है सोम, तो आप सभी पढ़ते हैं माही की सहायक नदियों में सोम, जाखम, अनास। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा, लेकिन एक बार मुख्यतः अपन यही पढ़ते हैं। उसके बाद में बनास की सहायक नदी है कोठारी, कोठारी नदी जिसपे मेजा बांध स्थित है, ये हमने पढ़ा था पीछे। नेक्स्ट देखिएगा साबरमती की सहायक नदी है मोरेन, ये गलत है। मोरेन जो नदी है याद रखिएगा, एक तो आती है मोरेल जो बनास की सहायक नदी है, और एक आती है मोरेन, ये आपकी माही की सहायक नदी है। तो ये दो नाम है वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। अब देखिएगा लूणी की सहायक नदी है बांडी, बिल्कुल। बनास की कोठारी, यानी हमारा गलत कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 कि पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। यहाँ पे पाली में वस्त्रों उद्योग है जो मुख्यतः किसका उद्योग है? रंगाई और छपाई, यानी रंगाई और छपाई उद्योग है, उसके कारण कौन सी नदी है वो प्रदूषित हो रही है। अब देखिएगा सूखड़ी है, लीलड़ी है, जवाई है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे साथी है इनमें से करके आ जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पाली शहर है वो बांडी नदी के किनारे है, और बांडी नदी है वो प्रदूषित हो रही है किसके कारण? पाली शहर के जो वस्त्र उद्योग है उसमें मुख्यतः रंगाई छपाई उद्योग है उनके कारण। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा जाखम नदी एक सहायक नदी है, तो आप सभी को पता है जाखम नदी है वो किसकी सहायक नदी है? सोम की। और वैसे अपन इसको बोलते हैं कि माही की सहायक नदी है, लेकिन याद रख लेना सोम माही जाखम का जब संगम होता है तो जाखम नदी है जो आपकी प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी से आती है भंवर माता मंदिर की पहाड़ियाँ। ठीक है, भंवर माता की पहाड़ियाँ कह लो या मंदिर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये निकल के आती है जाखम नदी, और ये आके सोम में मिलती है, फिर सोम जाके माही में मिलती है, और सोम माही जाखम का तीनों का संगम बनता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिएगा कि जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पे है। अब देखिएगा जब बात होती है जल उपलब्धता के आधार पे, तो सबसे ज़्यादा जल है वो आपका चंबल में है। ठीक है, और उसके बाद में है बनास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान पे कौन सी है? बनास बेसिन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे फिर से आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है। कांकणी नदी, जिसे अपन कांकरी नदी बोलते हैं, या प्राचीन काल में इसको काक रिवर के नाम से जाना जाता था, तो ये आपकी जैसलमेर में बिल्कुल। उसके बाद में बाणगंगा नदी बिल्कुल जयपुर से संबंधित है, बाणगंगा का उद्गम है वो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। वात्रक नदी बांसवाड़ा,
ये गलत है। दाई नदी, ये अब देखिए ऐसे मैं कहता हूँ नहीं आपको, कई बार वो नाम लिखते हैं। अब ये डाई नदी है जो कि अजमेर से निकलती है, इसको दाई भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, ये भी सही है। वात्रक देखिएगा, ये वात्रक नदी है ना, ये साबरमती की सहायक नदी है, आप याद रखिएगा। और ये डूंगरपुर से बहती है और बाद में आगे गुजरात में जाके साबरमती में मिलती है, ठीक है, साबरमती की सहायक नदी है। ये बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ? चंबल, पश्चिम बनास, माही या फिर साबरमती। तो आप ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं चंबल की बात कर लेता हूँ। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एमपी के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, तो ये राजस्थान से नहीं निकलती। पश्चिमी बनास मैंने आपको बताया था सिरोही में अरावलियों की पहाड़ी से निकलती है, उसमें भी नया सानवारा गांव की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है, ठीक है। माही नदी है, ये आप अपन बात करेंगे, माही नदी आपकी महद झील से निकलती है, और ये महद झील है वो आपकी कहाँ पे है? एमपी में है, ठीक है। और ये कौन सा जिला है? एमपी में धार जिला, वहाँ से माही नदी निकलती है, तो इसका मतलब ये भी एमपी से निकलती है। और साबरमती आप सभी को पता है उदयपुर में कोटड़ा तहसील है, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चंबल और माही है वो एमपी से निकलती है, तो यानी ये कह रहा है कि कौन सी नदी है राजस्थान से उद्गम नहीं होता है, तो आप कहेंगे ए और सी, ठीक है। ए और सी मतलब 6 नंबर ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित युगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है उसकी सहायक नदी दी हुई है, तो आप कहेंगे चंबल की सहायक नदी बनास है, बिल्कुल है। बनास की सहायक नदी बेड़च है, कल हमने पढ़ा था गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। और याद रख लेना बेड़च नदी है, इसको आयड़ नदी बोलते हैं, लेकिन जब ये उदय सागर झील से निकल के आगे चलती है तो फिर उसका नाम बेड़च हो जाता है। लूणी की सूखड़ी है, बिल्कुल। तो काली सिंध की कोठारी है वो सहायक नदी नहीं है। कोठारी किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे ये बनास की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रभावित होती है? तो तोरावटी में कौन सी नदी होती है? कांतली, जो कि सीकर की खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन ये देखिएगा कांकनी है, ठीक है, कांतली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? गंभीरी और औराई इसकी सहायक नदी है, याद रख लेना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेड़च जिसे आयड़ नदी बोलते हैं इसकी सहायक नदी एक तो गंभीरी है, एक औराई है। ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, ये गलत है। मैंने कल आपको बताया था कि जो बिगोद है वहाँ पे मैनाल, बेड़च और बनास तीनों नदियों का संगम है, तो ये बिगोद भीलवाड़ा में मिलती है, न कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट देखिएगा, ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल, और ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। तो देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्म है उसको पहचानिए। बनास की सहायक नदी है मैनाल, तो बिल्कुल बिल्कुल सहायक नदी है। पार्वती की मोरेन, ये गलत हो जाएगा। लूणी की सागी सहायक नदी है, बिल्कुल। और साबरमती की वाकल, वैतरक, हतमती, मेशवा, माजम और सही, ये सारी साबरमती की सहायक नदी है, तो ये भी सही है। मतलब बी नंबर ऑप्शन गलत है। मोरेन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? माही की। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा सुमेलित नहीं है नदी और उद्गम स्थल? बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, आप कहेंगे बिल्कुल, और इसमें भी एक स्थान है भैरों का मठ, भैरों का मठ, वहां से ये निकलती है। उसके बाद में देखिएगा बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल। बेड़च नदी अभी पढ़ के आए थे, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, और ये हमारा क्या है? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी। तो देखिएगा जब जलग्रहण की बात आएगी तो याद रख लेना भी बनास का नाम सबसे ऊपर आएगा। जल उपलब्धता में चंबल का नाम आएगा, जल ग्रहण में बनास का नाम सबसे ऊपर है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आगे वाकल, मेशवा, हतमती, इसके अलावा सही है माजम है, ये सारी सहायक नदी है वो साबरमती की है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वापणी या बामणी,
किसकी सहायक नदी है? तो कल मैंने आपको बताया था इस नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात है बना हुआ है और ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, और कमेंट में बताना, मैंने कल आपको बताया था चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक और क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है नदी और उद्गम स्थल? साबी नदी जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, शेवर की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर से, बिल्कुल। गांतली खंडेला पहाड़ी सिकर से निकलती है। बाणगंगा आप कहेंगे खमनोर की पहाड़ी से नहीं निकलती है, खमनोर से तो बनास नदी निकलती है। ठीक है, और सोम जो आपकी है नदी वो निकलती है बिछामेड़ा, जो कि आपका उदयपुर में ये पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है सोम नदी। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कांतली भी है, कांकनी भी है, मेंढा भी है, लेकिन डाई नहीं है। डाई या दाई जो कि अजमेर से निकलती है और आपकी बनास में मिलती है जाके। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? देखिएगा रुंडित नदी या ताला नदी या अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, ये सारे नाम है वो बाणगंगा के उपनाम है, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी से सुमेलित नहीं है? जनापाव की पहाड़ियों से चंबल निकलती है, बिल्कुल। नागपाड़ से लूणी निकलती है, बिल्कुल। कोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च या बैराच या इसी को आयड बोलते हैं। बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से बनास नहीं निकलती, बनास निकलती है खमनोर पहाड़ियों में स्थित भैरों मठ से। बिजराल से तो निकलती है खारी नदी जो कि आपकी बनास की सहायक नदी है, और अपन ने पढ़ा था कि बनास खारी डाई जो त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टोंक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? सोम आप कहेंगे बिल्कुल है, अनास भी है, चाप भी है, जोजड़ी नहीं है। जोजड़ी किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। अब इसके अलावा देखिएगा इसमें एक आता है इरू नाम आता है, एक मैंने आपको मोरेन भी बताया था, एक इसका हिरण नदी भी आता है और एक भादर नदी भी आता है कि ये माही की सहायक नदी है। ठीक है, अनास आ गया, चाप आ गया और जाखम भी आ जाता है मुख्यतः। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो ये आपकी है घग्गर नदी। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो कालका की पहाड़ियाँ, कालका माता मंदिर वहाँ पे शिवालिक पहाड़ियाँ, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, और उसके बाद में ये आपकी पंजाब हरियाणा बहती हुई राजस्थान में आती है। इसके किनारे बटनेर दुर्ग है, इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, घग्गर नदी है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का कमेंट बॉक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि किसी साथी ने यहाँ तक भी क्लास देखी है, यानी पूरी क्लास देखी है। और आज का अंतिम क्वेश्चन परबन निवाज आऊ सहायक नदियाँ हैं, तो ये आपकी काली सिंध की सहायक नदी है। ठीक है, और काली सिंध नदी है वो आपकी देवास से निकलती है, और देवास में भी एक गांव पड़ता है बागली गांव, वहाँ से ये निकलती है, याद रख लेना भी। काली सिंध जो कि चंबल की सहायक नदी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे नदियों से संबंधित। कल भी और क्वेश्चन देखेंगे नदियों से संबंधित। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कर देना जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।